प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण ज्योतिष मित्र पर मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 29 जून 2024 से शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी चाल चल रहे थे, किंतु 29 जून 2024 से रात्रि में 11:40 पर शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं। जब शनिदेव चाल बदलते हैं तो सभी 12 राशियों में कुछ न कुछ हलचल होती है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। आज हम इस वीडियो पर मेष राशि के जातकों पर शनिदेव के इस बकरी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कैसी गतिविधियां होंगी और साथ में शनिदेव की पीड़ा से निजात पाने का क्या उपाय है, उसकी भी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो पर करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में मार्गी चाल चल रहे थे। 29 जून 2024 11:40 पर शनिदेव मार्गी से बकरी हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वर्तमान में शनि के गोचर को लेकर के है। शुभ फलाफल या अशुभ फलाफल के लिए ग्रहों का गोचर तो महत्व रखता ही है। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति भी कैसी है, कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, खराब हैं, बकरी है, मार्गी है, और अन्य ग्रहों की पोजीशन कैसी है, अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी है, कुंडली में किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इन सब चीजों का भी अपना असर पड़ता है। अतः अपने बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेहतर होगा कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से आप परामर्श करके शनि के इस गोचर के बारे में आप जान सकते हैं। शनि को कर्म का देवता, कर्म का ग्रह माना गया है। हम मेष राशि का जिक्र करते हैं। मेष राशि में शनिदेव 10th भाव कैरियर के भाव का और 11 लाभ भाव के स्वामी हैं, और जन्म कुंडली के 11 लाभ भाव में ही शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वजह से निश्चित रूप से आपके आय में, आपके इनकम में कुछ न कुछ कमी आपको देखने को महसूस होगी। आपके आय का ग्राफ घट सकता है। इस वक्त जो है कोई बड़ा जोखिम, कोई बड़ा रिस्क लेने से भी आपको बचना चाहिए। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपके कामों में रुकावट आ जाए और रोचक योग का पूरा लाभ आपको न मिल सके। आपके अंदर आलस्य, प्रमाद का भी आप अनुभव महसूस कर सकते हैं। संभव है जो काम 3 दिन में होने वाला हो उसके लिए 13 दिन लग सकते हैं, यानी शनिदेव विलंब कराते हैं। आपके अंदर भी आलस्य का समावेश हो सकता है, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाएंगे और कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शनि से संबंधित कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं, केमिकल का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी तरह की मशीनरी के क्षेत्र से जिनका संबंध है, लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि से का जो काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को तराशें, अपने क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की उनको आवश्यकता है, वरना एक लंबा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर और जो लोग किसी भी तरह से एडवाइजरी यानी परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, अधिवक्ता, वकील आदि, इनके लिए शनि का वक्रित्व बेहतर परिणाम लाएगा। ये एक अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 5th भाव पर रहेगी, अतः पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, शिक्षा के क्षेत्र में कोई न कोई अड़चने, कोई न कोई रुकावट का आना, भ्रम, भय, आलस्य, प्रमाद आदि की स्थितियां सकती हैं। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो या लव रिलेशन का। इस वक्त जो है
संबंधों में खटास आ सकती है, दरार आ सकती है, मनमुटाव जैसी स्थितियां, मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अतः संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही बेहतर होगा। अगर कोई महिला गर्भ धारण कर चुकी हैं तो शनि के वक्तृत्व काल में उनको अपने गर्भ की जो है विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना ही आपके लिए बेहतर होगा। और जो लोग गर्भ कंसीव करना चाहती हैं, गर्भ धारण करने की इच्छा रखती हैं, उन्हें भी अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करके और किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क बना करके कुछ उपायों को संपन्न करने के बाद गर्भ धारण की स्थितियां उनकी बन सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। मेष राशि की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहती है, तो मंगल की राशि है। लग्न के भी स्वामी मंगल हैं और अष्टम भाव पर भी मंगल की राशि है। और दोनों भाव में, लग्न में भी और अष्टम भाव में भी, लग्न में शनि की 3री दृष्टि है और अष्टम भाव में शनि की 10वीं दृष्टि है। अतः को वाहन आदि चलाते वक्त विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी। चोट चपेट आदि की संभावना बन सकती है। आप आलस्य और प्रमाद के शिकार भी हो सकते हैं और अपने टालम टोल स्थिति की वजह से, आलस्य की वजह से अपना काम बिगाड़ भी सकते हैं। कुछ लोगों को हड्डी के रोग, जोड़ों के दर्द आदि परेशान कर सकते हैं। अतः अपने खान पान और सेहत को लेकर के सावधानी बरतें। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति भी जो है जन्म कुंडली के 2य भाव वृषभ राशि पर स्थित हैं और उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अतः इस समय हो सकता है कि आप कोई पीएचडी का, कोई अनुसंधान का काम कर सकते हैं। आपकी रुचि तंत्र मंत्र की तरफ हो सकती है, ज्योतिष की तरफ हो सकती है, गूढ़ गहन विद्याओं की तरफ हो सकती है, 10 महाविद्याओं की तरफ भी आप जा सकते हैं। परा अपरा विद्याओं की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव कॉमन सेंस का भी भाव है। अतः कोई बात बोलने से पहले, किसी से कोई बात करने से पहले आपको जो है उसको अच्छी तरह से सोच समझ करके ही बात करनी है। जल्दबाजी में, उद्विग्नता में कोई निर्णय न लें। किसी भी प्रकार का लंबा इन्वेस्टमेंट, जोखिम आदि से इस समय बचना चाहिए। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलों का दौर हो सकता है। उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। कुछ लोगों का स्थानांतरण हो सकता है और कुछ लोगों का स्थानांतरण के साथ प्रमोशन की स्थितियां भी बन सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। उपाय के बतौर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में विशिष्ट पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रत्येक शनिवार गोधूली वेला में आप अपने घर में, अपने ऑफिस में लोबान का काली और पीली सरसों और साथ में कपूर की टिकिया लेकर के उसकी धुनी, उसका धुआं अपने घर में और अपने ऑफिस में अगर आप करते हैं तो इससे भी जो है नकारात्मक स्थितियां खत्म होंगी और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।